गोपाल एक खिलौने वाला था। वो एक छोटे से गांव में रहता था जो हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ था। हर दिन गोपाल सूरज के साथ उठता था। उसका दिल उम्मीद से भरा होता था। वो बच्चों के चेहरे पर खुशी लाने का सपना देखता था। उसके हाथ खुरदुरे लेकिन नाजुक काम पर लग जाते थे। वो लकड़ी को तराश कर सुंदर आकार देता था। वो उन्हें चमकीले जीवंत रंगों से रंगता था। हर खिलौना उसके दिल का एक टुकड़ा था। लेकिन मेरा दिल भारी था। मेरे खिलौने सुंदर थे लेकिन बिकते नहीं थे। गांव के लोग गरीब थे, वे खिलौने नहीं खरीद सकते थे। मैं हर हफ्ते अपने खिलौने बाजार ले जाता था। मैं उन्हें एक छोटी चटाई पर ध्यान से बिछाता था, लेकिन दिन के अंत में खिलौने ऐसे ही पड़े रहते थे। मैं घर लौटता, मेरे कंधे झुके हुए, मेरा दिल निराशा से भरा हुआ। मेरी कभी चमकीली वर्कशॉप बिना बिके सपनों से भारी लगती थी। खिलौनों के हंसमुख रंग मुझे चिढ़ाते हुए लगते थे। मैं अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए भी संघर्ष कर रहा था। मेरे कपड़े पुराने और घिसे हुए थे। मेरा खाना कम होता जा रहा था। फिर भी मैं उम्मीद से चिपका रहा। मेरा मानना था कि एक दिन मेरी किस्मत बदलेगी। मैंने खिलौने बनाना जारी रखा, अपना प्यार और अपनी लालसा हर एक में उंडेलता रहा। गांव वाले दयालु थे। उन्होंने गोपाल का संघर्ष देखा। वे उसकी दुर्दशा के बारे में फुसफुसाते थे। बेचारा गोपाल, उसके खिलौने बहुत सुंदर हैं, लेकिन कोई खरीदता नहीं है। गांव की बूढ़ी औरतें अक्सर गोपाल की साधारण सी वर्कशॉप पर रुकती थीं। वे उसके लिए खाने का थोड़ा बहुत सामान लाती थीं। वे उसे सांत्वना के शब्द देती थीं। हिम्मत मत हारो गोपाल, तुम्हारी किस्मत बदलेगी। लेकिन उनके शब्द गोपाल के कानों में खोखले लगते थे। वो उम्मीद खोता जा रहा था। उसे अपने कौशल पर संदेह होने लगा था। शायद मेरे खिलौने अच्छे नहीं हैं। ये सोच उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, जिससे उसकी निराशा और बढ़ रही थी। एक दिन जब वो अपनी वर्कशॉप के बाहर बैठा था, दोपहर की धूप में उड़ती धूल को देख रहा था, तो एक बूढ़ा किसान उसके पास आया। किसान, जो अपनी बुद्धि और दया के लिए जाना जाता था, ने गोपाल के कंधे पर हाथ रखा। गोपाल, कभी कभी हमें अपना भाग्य खोजने के लिए अपने सामान्य रास्तों से परे देखने की जरूरत होती है। गोपाल ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में जिज्ञासा की एक चमक थी। वो हमेशा से ही एक साधारण दिनचर्या का आदमी था, जो जाने पहचाने से आगे बढ़ने से डरता था। लेकिन हताशा, एक लगातार चलने वाली हवा की तरह, उसे अनजान की ओर धकेल रही थी। गोपाल ने उस दिन घर एक अलग रास्ता लेने का फैसला किया। धूल भरी सड़क पर चलने के बजाय वो पास के जंगल में चला गया। जंगल रहस्य और परछाइयों की जगह थी। गोपाल हमेशा इससे बचता था, लेकिन आज कुछ उसे अपनी ओर खींच रहा था। वो ऐसा लगा जैसे घंटों चलता रहा। सूरज डूबने लगा था, जिससे पेड़ों पर लंबी डरावनी परछाइयां पड़ रही थी। अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी, एक मधुर गुनगुनाहट, जैसे हवा में एक लोरी बह रही हो। मैं आवाज का पीछा करता रहा। मैं एक खुले मैदान में आ गया। मैदान के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। वो धीरे धीरे गा रही थी, जैसे ही वो जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही थी। औरत बहुत सुंदर थी। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। उसके लंबे काले बाल थे। मैं मंत्रमुग्ध था। मैंने इतनी मनमोहक महिला पहले कभी नहीं देखी थी। नमस्ते, मैं रानी हूँ। मैं गोपाल हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा गोपाल। आपको जंगल के इस हिस्से में क्या काम है? गोपाल ने अपनी परेशानियां बताने से पहले हिचकिचाया। रानी ने धैर्य से उसकी बात सुनी। जब वो बोलना खत्म कर चुका तो उसने कहा, आप एक प्रतिभाशाली कलाकार हैं गोपाल। आपके खिलौने बहुत सुंदर हैं। शायद आपको बस थोड़ी मदद की जरूरत है। गोपाल का दिल उछल पड़ा। क्या यही वो बदलाव हो सकता है जिसका वो इतने दिनों से इंतजार कर रहा था? चलो, कुछ देर के लिए मेरे साथ मेरी झोपड़ी में रहो। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अपनी आशंकाओं के बावजूद गोपाल ने रानी के प्रति एक अकथनीय आकर्षण महसूस किया। वो मान गया। जैसे ही वे जंगल में आगे रानी की झोपड़ी की ओर चल पड़े, गोपाल को यह एहसास नहीं छूट रहा था कि उसका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है। रानी की झोपड़ी छोटी और आरामदायक थी। चूल्हे में आग जल रही थी, जिससे कमरे में एक गर्माहट भरी रोशनी फैल रही थी। स्वागत है गोपाल। कृपया अपने घर जैसा समझो। रानी ने खुले हाथों से गोपाल का स्वागत किया। उसने उसे खाना और आराम करने के लिए जगह दी। गोपाल ने बहुत दिनों बाद सुकून का एहसास किया। धन्यवाद रानी, ये उससे कहीं ज्यादा है जितनी मैं उम्मीद कर सकता था। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, गोपाल ने रानी के बारे में और जाना।
वो एक कुशल वैद्य थी और जंगल को अपनी हथेली की तरह जानती थी। वो एक अच्छी कहानीकार भी थी जो गोपाल का जंगल और उसके जीवों की कहानियों से मनोरंजन करती थी। ये बहुत अच्छे हैं गोपाल, बस इन्हें थोड़ा सा और निखारने की जरूरत है। बदले में गोपाल ने खिलौने बनाने के अपने जुनून को साझा किया, रानी को अपने बिना बिके खिलौने दिखाए। सच में? आपको ऐसा लगता है? एक रात गोपाल की अचानक नींद खुल गई। उसने महसूस किया कि रानी बिस्तर पर नहीं थी। उसे दूसरे कमरे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। वो चुपचाप दरवाजे तक गया और अंदर झांका। उसने जो देखा उससे उसका खून ठंडा हो गया। कमरा एक अजीब हरी रोशनी से नहाया हुआ था। रानी कमरे के बीच में खड़ी थी, लेकिन वो औरत नहीं थी जिसे गोपाल जानता था। उसकी आंखें चमक रही थीं, उसकी उंगलियां पंजों में बदल गई थीं और एक भूतिया चमक ने उसके हाथों को ढंक लिया था, क्योंकि वो अलौकिक सुंदरता के खिलौने गढ़ रही थी। गोपाल पीछे हट गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे सच्चाई का एहसास हो गया। रानी एक डायन थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे काम करते हुए देखा, उसने एक और बात देखी। उसकी हरकतों में कोई द्वेष नहीं था, बस मदद करने की गहरी इच्छा थी। उसने मेज पर अपने बिना बिके खिलौने देखे और उसने देखा कि रानी उनमें जादू भर रही थी। अगली सुबह गोपाल खुद को रानी से इस बारे में बात करने के लिए मजबूर नहीं कर सका जो उसने देखा था। वे हमेशा की तरह बाजार गए। गोपाल ने अपने खिलौने चटाई पर बिछा दिए, लेकिन इस बार कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे धूप में खिलौने चमक और जगमगा रहे हों। लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। देखते ही देखते गोपाल की दुकान पर भीड़ जमा हो गई। हर कोई उसके खिलौने खरीदना चाहता था। ये देखो, उन्हें ये बहुत पसंद आ रहे हैं। बच्चे खिलौनों को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। वे उनके हाथों में जीवित हो उठे। खिलौने रहस्य फुसफुसाते थे और गीत गाते थे। वे नाचते थे और घूमते थे। दिन के अंत तक गोपाल ने अपने सारे खिलौने बेच दिए थे। वो घर लौट आया। उसका दिल खुशी से भर गया। उसने इतनी खुशी पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो अपनी सफलता को साझा करने के लिए उत्सुक रानी के पास भागा। रानी, आपको यकीन नहीं होगा, मैंने एक एक खिलौना बेच दिया। जैसे ही वो जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, उसके मुंह से शब्द गिर रहे थे। वो अचानक रुक गया। रानी खिड़की के पास बैठी थी। उसका सिर उसके हाथों में था। वो पीली और थकी हुई लग रही थी। गोपाल का उत्साह जाता रहा। वो धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींची हुई थीं। रानी, क्या हुआ? जादू, इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। हर जादू मुझे कमजोर करता है। गोपाल का दिल बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि रानी उसकी मदद करने के लिए अपनी भलाई का बलिदान दे रही थी। उसने एक फैसला किया। वो रानी को श्राप से मुक्त करने में मदद करने का एक रास्ता खोजेगा। वो उसकी दया चुकाएगा, चाहे कुछ भी कीमत क्यों ना हो। गोपाल जानता था कि वो रानी के रहस्य को हमेशा के लिए नहीं छुपा सकता। उसने गांव वालों को सच बताने का फैसला किया। उसने सभी को गांव के चौक में इकट्ठा किया। उसने उन्हें रानी और उसके जादू के बारे में बताया। पहले तो गांव वाले डरे हुए थे। वे हमेशा उस चीज से डरते थे जो वे नहीं समझते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि गोपाल कितना सच्चा है और वो रानी की कितनी परवाह करता है, तो उनका डर दया में बदल गया। कृपया मेरी बात सुनो। रानी कोई राक्षस नहीं है। वो हमेशा से बस मदद करना चाहती थी। उन सभी ने उस खुशी को देखा था जो रानी के जादू ने उनके बच्चों के लिए लाई थी। उन्होंने महसूस किया कि रानी कोई डरने वाला राक्षस नहीं है, बल्कि एक दयालु आत्मा है जिसे उनकी मदद की जरूरत है। गांव के बुजुर्ग, बुद्धिमान और सम्मानित एक साथ मंडे हुए उनकी भौहें विचार में खोई हुई थी। उन्होंने प्राचीन जादू की फुसफुसाहट सुनी थी, पीढ़ियों से चली आ रही कहानी। उनका मानना था कि रानी के श्राप को तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए निस्वार्थ प्रेम और एकता के एक शक्तिशाली कार्य की आवश्यकता है। एक योजना बनने लगी। ग्रामीणों ने रानी के सम्मान में एक भव्य उत्सव आयोजित करने का फैसला किया। कृतज्ञता और स्वीकृति का उत्सव। वे उस पर अपने प्यार और प्रशंसा की वर्षा करेंगे, इस उम्मीद में कि उस श्राप को तोड़ दिया जाए जो उसे बांधे हुए था। गोपाल, उसका दिल प्यार और उम्मीद से भरा हुआ था। अपनी आत्मा में जानता था कि यही रानी की आजादी का रास्ता है। गांव में चहल पहल थी। रंग बिरंगे बैनर हर कोने को सजा रहे थे। मसालों और मिठाइयों की खुशबू हवा में तैर रही थी। ग्रामीण, उनके चेहरे उद्देश्य से चमक रहे थे, अथक परिश्रम कर रहे थे। उन्होंने गांव के चौक को सजाया। उन्होंने एक रानी के लिए एक दावत तैयार की और इन सब के केंद्र में गोपाल था। उसका दिल रानी के लिए प्यार से ओवरफ्लोइंग। ये बहुत अच्छा होने वाला है रानी। आखिरकार त्योहार का दिन आ ही गया। रानी प्यार और स्वीकृति के इस अपार प्रदर्शन से अभिभूत गोपाल के बगल में खड़ी थी।
उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से चमक रही थीं। ग्रामीण उनके चारों ओर जमा हो गए। उन्होंने रानी पर उपहारों और फूलों की वर्षा की। उन्होंने उनके सम्मान में गीत गाए। उन्होंने कहानियां सुनाई कि कैसे उसके जादू ने उनके जीवन को छुआ था। जैसे ही पूरे गांव ने उत्सव में अपने दिलों को उंडेल दिया, हवा में ऊर्जा की एक हलचल मच गई और फिर भीड़ पर सन्नाटा छा गया। एक गर्म सुनहरी रोशनी ने रानी को ढक लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि रोशनी ने उसे अपने आगोश में ले लिया। श्राप के आखिरी अंश उसकी आत्मा से ऊपर उठ गए। जब रोशनी फीकी पड़ गई तो रानी लंबी और गर्व से खड़ी थी। उसकी आंखें चमक उठी, जादू से नहीं बल्कि सच्ची खुशी से। श्राप टूट गया था। ग्रामीण खुशी से झूम उठे। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और प्यार और स्वीकृति को अपनाया था। और ऐसा करने में उन्होंने रानी को उसके अतीत की परछाइयों से मुक्त कर दिया था। रानी, खुद को तो देखो, तुम आजाद हो। गोपाल, उसका दिल असीम प्रेम से भरा हुआ था। उसने रानी का हाथ थाम लिया। उसने उसकी आंखों में देखा जो अब उसकी आत्मा की असली सुंदरता को दर्शा रही थी। और उस पल गांव के प्यार और खुशी से घिरे वे जानते थे कि उनका जीवन हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। त्योहार देर रात तक चलता रहा। प्यार, स्वीकृति और समुदाय के अटूट बंधन का जश्न। और जैसे ही गांव के ऊपर तारे टिमटिमा रहे थे, गोपाल और रानी ने नृत्य किया। उनके दिल आपस में जुड़े हुए थे, हमेशा के लिए एक ऐसे प्यार से बंधे थे जो कठिनाई के बीच खिल गया था, और एक ऐसा जादू जिसने एक पूरे गांव को एकजुट कर दिया था।